भारत रे टेलीकॉम क्षेत्र में एक नुआ विप्लव देश में शुभारंभ है बहु प्रतीक्षित हाईस्पीड 5G सेवा एक नुआ प्रजुक्ति जुगर अयमारंभ करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ दिल्ली प्रगति मैदान 5G सेवार शुभारंभ कर देश को देखाई नुआ दिशा। प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस रे प्रधानमंत्री देशवासी को संबोधन कर आज दिन भारत इतिहास रे स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिबो। 5G भारत पई अपार संभावना नहीं आसी। एकविंश शताब्दीर सबुठु बड़ शक्तिर जुग आरंभ होईछि। देशर युववर्गक 5G एक बड़ संभावना हेबा सहित व्यापक हेबो डिजिटल इंडिया रो दृष्टि। आहुरी मध्य कहिसंती जे 5G डिजिटल इंडिया रो एक बड़ सफलता जहाकी देशर विकास पई एक बड़ विजन एवं 5G सेवा सहित देश रे नुआ इतिहास रो रचना होईछि बोली कहिसंती प्रधानमंत्री मोदी। अत्याधुनिक टेलीकॉम सर्विस सह भारत मध्य सेही देश तालिका रे जोड़ी होईछि जेउठी 5G सेवा उपलब्ध हेउथला। प्रथम पर्याय रे एहा 13टी शहर रे आरंभ होईछि। अहमदाबाद, बेंगालुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, दिल्ली और मुंबई रे 5G सेवा आरंभ होइछि। एयरटेल पक्षरु वाराणसी और जियो पक्षरु अहमदाबाद रे 5G नेटवर्क सेवा आरंभ हेबो। 2 वर्ष भितर एही सेवा धीरे धीरे समग्र देश रे आरंभ हेबो बोली आशा करा जाउछि। आज रो 5G शुभारंभ कार्यक्रम रे केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह विशिष्ट शिल्पपति मुकेश अंबानी, पुआ आकाश अंबानी प्रमुख शामिल होइतिले। प्रथमे मेट्रो शहर रे एही सेवा आरंभ हेबो, परे पर्यायक्रमे धीरे धीरे एहा अन्य शहर रे आरंभ 5G सेवा 4G ठारू 10 गुणा स्पीड सेवा देव। आवश्यक स्थले ए स्पीड 100 गुणा जाए बढ़ी पारिबो। यूजर्स को पई डाउनलोड स्पीड बढ़ाइबो 5G। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है। नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी दी है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवी तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। भारत में निर्मित टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आप लेके आए। भारत के इंजीनियर्स की प्रतिभा विश्व भर में प्रसिद्ध है।
आपने संकल्प दिया 4G और 5G की टेक्नोलॉजी देश में निर्मित होनी चाहिए, एंड टू एंड निर्मित होनी चाहिए। बहुत मुश्किल टारगेट था, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन आपके इस विजन को देश ने स्वीकार कर, और ऐसे जब प्रखर नेतृत्व जब एक विजन रखते हैं सामने, तो सारी बाधाएं पार कर कर देश सफल होता है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प से देश ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी तैयार की है। 5G सेवा शुभारंभ कार्यक्रम अवसर में रिलायंस अध्यक्ष मुकेश अंबानी संबोधन कहते आईएमएस को एशिया और विश्व में पहुंचाइबा लक्ष्य। देशर कोण अनुकोण में पहुंचब 5G। 2023 मसीहा डिसेम्बर सुधा देशर सबु अंचल में पहुंचब 5G सेवा। सबका डिजिटल साथ सबका डिजिटल विकास उपर गुरुत्व देछंती मुकेश अंबानी। गत मासरे 5G स्पेक्ट्रम नीलाम सरिथिबा बेले आसंता दीपावली सुधा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता रे सेवा उपलब्ध कराइबाकु जाउछि टेलिकम जियांट रिलायंस जियो। 2023 डिसेम्बर सुधा अर्थात आगामी 1.5 वर्ष मध्य देशर सबु सहर और गाँ गंडारे 5G नेटवर्क उपलब्ध हेबो बोली घोषणा करिसेंती रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष तथा परिचालना निर्देशक मुकेश अंबानी। All of you and all my fellow Indians. अजय, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अब This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation. First, 5G and 5G enabled digital solutions can bring affordable and high quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies so that they can earn more and make India globally competitive. Second, 5G can affordably deliver high-quality healthcare to rural and remote areas by turning existing hospitals into smart hospitals without much additional investment. This will make services of the best doctors digitally available anywhere in India, dramatically improve the speed and accuracy of diagnostics, and enable real-time clinical decision-making. All this will enhance health, wealth, and happiness of all Indians. Third, 5G can bridge the gap between urban and rural India by accelerating digitization and intelligent data management of agriculture services, trade, industry, the informal sector, transportation, and energy infrastructure. This will create huge efficiencies in all economic activities, making India a hub of innovation and also help us mitigate the climate crisis. 4, 5G can make available the same powerful productivity tools to small-scale industry and commercial enterprises as are used by large capital-intensive businesses. This will drive modernization and profitability of all sectors of India's economy. And fifth and final, by bringing artificial intelligence into every domain, 5G can power India's emergence as the world's intelligence capital. This will help India become a major exporter of high value-added digital solutions and services. Achieving these 5 goals will trigger a huge explosion of entrepreneurship in our country, which in turn will attract even larger investments and create millions of new jobs for our young people. By harnessing the combined power of demography and digital technologies, India can become the world's leading digital society, setting a benchmark for simultaneously achieving the dual goals of acceleration of growth and inclusion in development. Acceleration of growth by making India a $40 trillion economy by 2047, up from $3 trillion today, and inclusion in development by increasing our per capita income rapidly to $20,000 from $2,000 per capita today. Therefore, it will not be an exaggeration to say
that 5G is like a digital Kamdhenu, the heavenly cow that grants whatever we desire. Esteemed dignitaries, the rollout of 5G in India is not an ordinary event in India's telecom history. It carries the keen expectations and the high aspirations of 1.4 billion Indians. With 5G, India will take longer and faster strides towards Sabka Digital Saath or Sabka Digital Vikas. India may have started a little late, but I want to assure all of you, we will finish first by rolling out 5G services across the length and breadth of India. 5G सेवा शुभारंभ नहीं देश पई आज एक ऐतिहासिक दिन दिल्ली प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय मोबाइल कांग्रेस सह 5G परीक्षण उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री। देश में टेलीकॉम क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आनिथिबा रिलायंस जियो सर्वाधिक 5G स्पेक्ट्रम नीलाम रे नेथिबा बेले देशर 4टी स्थान रे करिसेंती डेमोन्स्ट्रेशन। ए अवसर में मुंबईरू जने शिक्षक 3टी भिन्न भिन्न स्थान रे थिबा स्कूल छात्र छात्रींक सह 5G टेक्नोलोजी रे जोड़ी होइथिले। महाराष्ट्र गुजरात और ओडिशार 3टी स्कूल छात्र छात्री मुंबई शिक्षयित्रींक सह जोड़ी होइथिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुंक गाँ मयूरभंज जिला अंतर्गत पहाड़पुर एसएलएस स्मारकी आवासिक विद्यालय छात्र छात्री 5G नेटवर्क जरिए मुंबई शिक्षयित्रींक सह 5G माध्यम कनेक्ट होई पाठ पढ़िथिले। परे परे किछि पिलांक सह एहार अनुभूति संपर्क रे कथा होइथिले प्रधानमंत्री। कार्यक्रम रे एयरटेल मध्य तार 5G डेमोन्स्ट्रेशन देखाइछि। उत्तर प्रदेश रो जने छात्र होलोग्राम माध्यम रे एयरटेल 5G टेक्नोलोजी जरिए प्रधानमंत्री मोदी सह कथा होइथिले। सेहि भଳି दिल्ली मेट्रो रो एक टनेल रु श्रमिकक सुरक्षा संक्रांतीय डेमोन्स्ट्रेशन देखाइथिला वोडाफोन आइडिया रो 5G टेक्नोलोजी। ठिकणा समय किभଳି श्रमिकक सुरक्षा नै अलर्ट करा जाई परिबो ताहा देखाइछि कंपनी। दिल्ली रे थाई प्रधानमंत्री 5G परीक्षण सेवा को उद्घाटन करबा सह तार कार्यकारिता एवं उपकारिता अनुध्यान करिसेंती। तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? सर, मेरा मनपसंद साइंस है। अच्छा, उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी से अब मजा आएगा? हाँ। ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे? हाँ। अब ये जैसे हार्ट के विषय में अभी पढ़ाया, अगर ऐसा न होता और टीचर ने समझाया होता तो दिमाग में चित्र बनता कि हाँ ये कुछ ऐसा कह रहे हैं टीचर? नहीं बनता। 5G सेवारे जोड़ी हैला राष्ट्रपति गाँ। ओडिशा रे सर्वप्रथमे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गाँ मयूरभंज पहाड़पुर ठारे शुभारंभ हैला हाई स्पीड 5G इंटरनेट सेवा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गाँ एसएलएस स्कूल रे वर्चुअल माध्यम रे उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम रे स्कूल छात्र छात्री जोग देई 5G सेवार प्रथम अनुभूति पाइछंती। कार्यक्रम रे अतिथि भाव में भारत सरकार टेलीकॉम विभाग डीडीजी विजय कुमार नायक, जसीपुर विधायक गणेश राम सिंह खुंटिया और रायरंगपुर विधायक नवचरण माझी प्रमुख उपस्थित थिले। स्कूल अध्यक्ष जन्मेंजय गिरी समेत स्कूल कर्मचारी माने परिचालन में सहयोग करथिले। रायरंगपुर माटीर झियो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हेबा परे अंचल में विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य हेउछि। एसएलएस स्कूलटी स्वामी और 2 पुत्रक स्मृति रे निर्माण करथिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको झियो इतिश्री मुर्मू एसएलएस ट्रस्ट बोर्डर सभापति अछंती। शिक्षा क्षेत्र में मध्य 5G सेवार विशेष अवदान रहिबो बोली एसएलएस स्कूल को जोड़ा जायतिला। एने रायरंगपुर उपखंड समेत पहाड़पुर ग्रामवासी मध्य उत्साह और उद्दीपना देखा मिली। भारत रे सस्पेंड हैला पाकिस्तान सरकार ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट। गोटिए मास व्यवधान भितर पाकिस्तान सरकार विरोध में यह द्वितीय थर पर ट्विटर इंडिया कार्यानुष्ठान। गत 7 सेप्टेम्बर में प्रथम करी पाकिस्तान ट्विटर अकाउंट बंद होइछि। देश में पीएफआई उपरे बैन लगिबा परे परे पाकिस्तान सरकार यार ऑफिशियल अकाउंट रे याकु नै ट्वीट करथिले, जहा ट्विटर नियम उल्लंघन करुछि। एबे पुणी थरे पाकिस्तान विरोध में एही कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि ट्विटर इंडिया। सूचना अनुसार भारत सरकार न्यायिक आवेदन पर एपरी पदक्षेप नेछि ट्विटर इंडिया। यार अर्थ हेउछि पाकिस्तान सरकार तांकर ऑफिशियल अकाउंट रे जहा लेखिले मध्य भारत रे मध्य प्रदर्शित हेबो नाही। अमेरिका एवं भारत परि किछि देश रे आईन रे उल्लेख रहिछि सरकार चाहिए कहार ट्विटर अकाउंट बैन करि पारिबे। एपरी कार्यानुष्ठान अनेक समय देश भितर होउथबा समस्या को विदेश रे भाइराल हेबारु रोकी थाए।
पूर्व मध्य पाकिस्तान भारतर किछि ट्विटर खाता बंद कर देथिला। यार जवाब रे पाकिस्तान विपक्ष रे भारत नेछि बड़ एक्शन। कांग्रेस सभापति पद पर नामांकन पत्र दाखल करिथिबा मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभार विरोधी दल नेता पदरु इस्तीफा देइछन्ति। माने राज्यसभार विरोधी दल नेता आउ रहिबेनी खड़गे। कांग्रेस रो अंतरीण सभापति सोनिया गांधी को से निजर इस्तीफा पत्र देइछन्ति। कांग्रेस रो एक व्यक्ति एक पदवी निष्पत्ति अनुसार खड़गे इस्तीफा देइछन्ति। कांग्रेस सभापति पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे मुकाबला शशि थरूर सह हेउछि। सेबळे राज्यसभा रे किए विरोधी दलर नेता हेबे से ने आकलन आरंभ होइछि। मिलितबा सूचना अनुसार वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम एवं दिग्विजय सिंह का ना आगरे रहिछि। सभास्थल में विलंबर पहुंचबारू क्षमा मागिले प्रधानमंत्री। यह घटना गतकाली राजस्थान एक सभार दक्षिण राजस्थान सिरोही अंचल आबू रोड रे एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को सामिल हेबार थिला। हजार हजार लोक प्रधानमंत्री शुणा अपेक्षा करथिले। तेबे निर्धारित समय पहुंचबारे विलंब हैला। आ प्रधानमंत्री सभास्थल में पहुंचबा बेलकु राति 10टा हो जायतिला। राति 10टा परे माइक व्यवहार उपरे अंकुश रही। एही नियम को प्रधानमंत्री मध्य पालन करथिले। सभारे पहुंचिले धरिले नाही माइक्रोफोन। विलंबरे पहुंचिथिबारु समस्तंकु मथा नई क्षमा प्रार्थना करथिले मोदी। बिना माइक रे निजर छोटिया संभाषण रखी पुणी थरे आसिबाकु कथा देले मोदी। मोदींकर एही नम्र आचरणर भिडियो एवं भाइराल होउछि। वर्तमान नवरात्रि चली। गतकाली राजस्थान आबू रोड कार्यक्रम थिला। दिनर सप्तम मीटिंग। 72 वर्षीय मोदी यहाँ परे भी सबु बैठक रे पहुंचबाकू उद्यम करथिले। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। केदारनाथ रे हिमस्खलन आखि पिछुड़ा के मंदिर पर्यंत माड़ी आसिला बरफ पहाड़। आज सकाळे हठात केदारनाथ रे आखि पिछुड़ा के बरफ पहाड़ माड़ी आसीथिला। तेबे केदारनाथ मंदिर किछि क्षति होई नाही। एने बद्रीनाथ केदारनाथ कमिटी सभापति अजेंद्र अजय एने सूचना दैछन्ति। गत मास 23 तारिख रे मध्य केदारनाथ मंदिर निकट पहाड़ रे हिमस्खलन होइतिला। एतिजोगु घटनास्थल रे उपस्थित थिबा यात्री माने भयभीत होई पड़िथिले। सेतेबेले मध्य केदारनाथ मंदिरर कोनोसी क्षति होई नथिला। केदारनाथ रे हिमस्खलन आखि पिछुड़ा के मंदिर पर्यंत बरफ पहाड़ माड़ी आसीथिला। आज सकाळे हठात एभली दृश्य देखबाकू मिलिथिला। केदारनाथ रे आखि पिछुड़ा के बरफ पहाड़ माड़ी आसीथिला। केदारनाथ मंदिरर किछि क्षति होई नाही। एने बद्रीनाथ केदारनाथ कमिटी सभापति सूचना दैछन्ति। एवं गत मास 23 तारिख रे मध्य केदारनाथ मंदिर निकट पहाड़ रे हिमस्खलन होइथिला।